हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन शेखर। वेलकम टू जीके जम इग्नाइट योर ब्रेन। यहाँ हम लोग कर रहे हैं जीके क्विज। 7 डे क्विज हो चुका है और आज है डे 8 जीके क्विज का। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें जो भी जीके क्विज में हम लोग डिस्कस करते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का क्विज। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Emergency provision in Indian Constitution has been taken from. Emergency provision जो है वो कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? And correct option is Government of India Act 1935. Emergency provision जो है in the Indian Constitution has been drawn mainly कहाँ से लिया गया है? From the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वहाँ से ये इमरजेंसी का प्रोविज़न लिया गया है। एंड द वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, राइट। सम अदर फीचर्स, कुछ और फीचर्स क्या क्या हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, वो देख लीजिए आप। एक तो है फेडरल स्कीम, सेकेंड ऑफिस ऑफ गवर्नर, तीसरा क्या होगा जुडिशरी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। तो ये सब जो हैं वो कुछ फीचर्स हैं बोरो किए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। Alright, so second question is, the idea of ombudsman is taken from which of the following countries? ombudsman में मीनिंग होता है इसका लोकपाल, राइट। ये जो लोकपाल का आइडिया है वो कहाँ से लिया गया है बताना है आपको। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। द वर्ड ombudsman जो ये वर्ड है ये स्वीडिश वर्ड है एंड लूजली ट्रांसलेटेड मीन्स ग्रीवेंस पर्सन। इसका ग्रीवेंस पर्सन मतलब क्या होता है गाइज? जैसे अधिकारी जो होते हैं, जो भी ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके खिलाफ जो कोई भी शिकायत वगैरह दर्ज की जा रही है तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए जो जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है दैट इज़ ग्रीवेंस पर्सन, ओके। तो ombudsman का मतलब यही होता है, ग्रीवेंस पर्सन होता है। इट वॉज फर्स्ट यूज इन इट्स मॉडर्न सेंस इन 1809। सबसे पहली बार 1809 में से यूज़ किया गया था। व्हेन द स्वीडिश पार्लियामेंट, जब स्वीडन का जो पार्लियामेंट है, एस्टैब्लिश द ऑफिसर ऑफ जस्टिस ombudsman हु वाज टू लुक आफ्टर सिटीजन्स इंटरेस्ट इन देयर डीलिंग विद गवर्नमेंट। सबसे पहले यूज़ किया गया था 1809 में, जब स्वीडन पार्लियामेंट में ऑफिसर को की नियुक्ति की गई थी। हु वॉज लुक आफ्टर द सिटीजन इंटरेस्ट, जो कि सिटीजन्स के इंटरेस्ट को देखे। हु वॉज टू लुक आफ्टर सिटीजन इंटरेस्ट इन देयर डीलिंग विद गवर्नमेंट, ओके। तो ombudsman इज़ द करेक्ट आंसर। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है स्वीडन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, जनहित याचिका जिसको बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से लिया गया है, कौन सी कंट्री से लिया गया है? ऑलराइट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, USA। and this is some detail about PIL. The concept of public interest litigation
फर्स्ट इमर्ज इन यूएसए, सबसे पहले कहाँ पे ये इमर्ज हुआ था? यूएसए में. However, PIL in India substantially differs from that in USA. यूएसए का जो में जो PIL इमर्ज हुआ था उससे इंडिया में जो PIL है वो डिफरेंट है, एकदम ऐसा सेम नहीं है. और ये PIL का कॉन्सेप्ट इंडिया में जस्टिस PN भगवती के द्वारा आर्टिकुलेट किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहाँ के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है? सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट. करेक्ट ऑप्शन इज इंग्लैंड. ऑलराइट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड गुड फीचर्स. बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से गुड फीचर्स को अडॉप्ट किया है इंडिया, जिसमें से यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा ये सब भी हैं. राइट. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड सिंगल सिटीजनशिप, ये सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. राइट. चलिए आप बताइए कि कनाडा से क्या लिया गया है. ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है कि कनाडा से क्या लिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. अच्छा, सेम क्वेश्चन है दो बारी. ठीक है, तो आंसर एवरीवन नोज, इंग्लैंड. ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये लिया गया. सिंस क्वेश्चन सेम था तो आंसर भी सेम ही है ऑफ कोर्स. बट इसके एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ आप जो है एक नोटिस कर सकते हैं. यहाँ पर मेंशन है कि आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट अ पर्सन हु voluntarily acquired citizenship of any other country is no longer an Indian citizen. तो ये आर्टिकल एग्ज़ाम में पूछा जा सकते हैं कि किस आर्टिकल में ये सिंगल सिटीजनशिप को मेंशन किया गया है. तो चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन हो ही गया आखिरकार, है ना, कि कौन से आर्टिकल में ये कहा गया है सिंगल सिटीजन के बारे में बताया गया, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है. सो योर आंसर विल बी आर्टिकल 9, जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता स्वीकार करते हैं तो आप इंडिया के नागरिक नहीं रहेंगे. ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Who was not a member of Constituent Assembly? संविधान सभा के मेंबर इनमें से कौन नहीं थे? सिविल एग्ज़ाम में पूछा गया है ये 2018 में. एसएससी जूनियर इंजीनियर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी. कुछ एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर. एक और क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय होम, ऐसा करके आप क्वेश्चन याद कर सकते हो. तो चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद when it met a constituent body and by G.V. Mavlankar when it met as a legislative body. ओके, तो ये यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि बिसाइड अम्बेडकर के अलावा द 4 कांग्रेस जॉइंट कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड अब्दुल कलाम आज़ाद वर डोमिनेंट प्लेयर इन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. और बिगेस्ट एब्सेंस वाज महात्मा गांधी. महात्मा गांधी जो थे वो नहीं थे उपस्थित. दिसंबर 26, 1949 को एक क्वेश्चन के अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना तो आपको 2-3 क्वेश्चन उसमें से समझ में निकल के आ ही जाते हैं. जैसे कि इसमें भी एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि किसके द्वारा चेयर किया गया था, कौन हेड कर रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद.
राइट एक और चीज़ है कि कौन एब्सेंस था, क्वेश्चन नहीं था ये तो महात्मा गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट। एक और ये है कि 26 दिसंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को। 395 आर्टिकल थे एंड 8 शेड्यूल्स थे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज ओरिजिनेटेड? And the correct answer is USA. Judicial review is the idea fundamental to the US system of government. US से लिया गया है ये idea that the action of the executive and legislative branches of the government are subject to review and possible invalidation by the judiciary. मतलब आप उसको रिव्यू के लिए जुडिशियली रिव्यू अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है डिसीजन, तो आप उसके रिव्यू के लिए भी एक्शन ले सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू अलाउ द सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है टेक एन एक्टिव रोल, एक एक्टिव रोल लेने का इन इंश्योरिंग दैट द अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, जो भी अदर ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट के लाइक एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही आए, वो किसी भी तरह से संविधान का उल्लंघन ना करें। जुडिशियल रिव्यू ऑफ द गवर्नमेंट वॉज कब इस्टेब्लिश हुआ था? इन द लैंडमार्क डिसीजन ऑफ मार्ब्यूरी वी मेडिसन, उस समय ये एस्टैब्लिश हुआ था जुडिशियल रिव्यू। कि जो भी एक्शन है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस जो हैं वो भी जो भी एक्शन है जो भी काम कर रहे हैं उसको आप रिव्यू के लिए आप एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India? ये अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, महात्मा गांधी वॉज एब्सेंट उस क्वेश्चन में। ऑलराइट, सो करेक्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने ही उसको हेड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? ये आप याद रख लो, दिसंबर 9, 1946। एक और क्वेश्चन है, इलेक्टेड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को उन्होंने इलेक्ट किया एज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट। प्रोविजनल प्रेसिडेंट रहे सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को द असेंबली इलेक्टेड, असेंबली ने किसे इलेक्ट किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज द चेयरमैन एंड डॉक्टर H.C. मुखर्जी एज वाइस प्रेसिडेंट। ओके, चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और H.C. मुखर्जी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट बने। तो हाँ, 1946 में इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र सच्चिदानंद सिन्हा इज द करेक्ट आंसर, सॉरी वो कुछ और था। ऑल्दो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो प्रोविजनल थे, प्रेसिडेंट थे, वो अल्पकालिक प्रेसिडेंट जो हैं वो थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब चुने गए थे तो वो एक परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। H.C. मुखर्जी was vice president at that time. All right. Next question. The concept of constitution first originated in which of the following countries? ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये किस कंट्री से ओरिजिनेट, किस कंट्री में सबसे पहली बार ओरिजिनेट हुआ? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। मैग्ना कार्टा उसे इंग्लैंड का था। यस, इट इज रिटन हियर, इंग्लैंड्स मैग्ना कार्टा, द ग्रेट चार्टर ऑफ 1215 का ग्रेट चार्टर था, अधिनियम था, इज नाउ
widely accepted by general consent of history as the world's first major constitutional document। इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ये मैग्ना कार्टा जो था इंग्लैंड का, वही वर्ल्ड का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। फाउंडेशन स्टोन दिया मैग्ना कार्टा ने, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आया। एक फाउंडेशन स्टोन इंग्लैंड की तरफ से ही था। सो इंग्लैंड्स मैग्ना कार्टा, ब्रिटेन इज द राइट आंसर। इज कॉमनली रेफर्ड टू एज ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन टुडे। इसे अभी ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? इंडिया में हम किस तरह का डेमोक्रेसी जो है फॉलो करते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज सी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दैट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो अगर ऑप्शन में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं देकर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होगा तो आप उसको टिक करेंगे, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। सो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो आपको इस 10 क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। आपको क्या क्या समझ में नहीं आया या क्या आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो ऑलराइट, और अपना मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.